यहाँ पर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर एन से आर एन, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो सकता है आर एन से आर एन पर, जो कहा गया है कि ये वन वन नहीं है। वन वन नहीं है इसका मतलब हुआ कि इसकी नलिटी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर इसकी नलिटी जीरो के इक्वल होती तो ये वन वन होता। और हम जानते हैं रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स इक्वल्स होती है डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस के, यानी कि एन के इक्वल होगा। अब यहाँ पर नलिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब है नलिटी की कुछ वैल्यू होगी और वो वन या वन से ग्रेटर होगी, एक या एक से ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर तो होगी नहीं, जो भी होगा पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रैंक है वो आपकी लेस देन एन होगी। रैंक ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेस देन एन होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब रैंक ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन ए ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जो सारे डोमेन एलिमेंट्स हैं वो जीरो को अप्रोच कर जाएं, यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस में चले जाएं? नल स्पेस में चले जाएं। उस केस में आपकी रैंक ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। रैंक इक्वल टू एन तो कभी होना ही नहीं है, और एन माइनस वन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर नलिटी टू हो जाती है उस केस में रैंक एन माइनस वन नहीं होगी। ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो R3 से R2 पर डिफाइन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, x प्लस वाई कोमा y माइनस जेड, इस तरह से आउटपुट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पर दो बेसिस दे रखे हैं, एक डोमेन के लिए और एक कोडोमेन के लिए, और वो हमें बताना है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R2 पर है तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2/3 साइज का होगा। 2/3 के 3 साइज होने से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहीं पर दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर हम फर्स्ट कॉलम पता कर लेते हैं तो हमें डिजायर रिजल्ट पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इनपुट लेता हूँ 1 1 1। इसके लिए जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 2,0, और इसको मैं लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड बेसिस एलिमेंट। तो वो लिख सकता हूँ मैं 0 टाइम्स 1,1 प्लस 2 टाइम्स 1,0। आप ये देख सकते हैं कोडोमेन का ये बेसिस है और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो मेरा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो 0 2 होगा, और इस मैट्रिक्स का साइज 2/3 होगा। इस तरह ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप अदर कॉलम भी निकाल सकते हैं। आप इनपुट को इनपुट कराइए 1 - 1 0, इससे हमें आउटपुट मिलेगा 0 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स, यानी कि -1 टाइम्स 1,1 प्लस 1 टाइम्स 1,0। इसका मतलब हुआ -1 1। ये हमारा सेकेंड कॉलम आ गया है। आप थर्ड आउटपुट भी देख सकते हैं। थर्ड आउटपुट क्या होगा? आप टी 0 1 0 एज ए इनपुट लीजिए और इसकी आउटपुट हमें मिलेगी 1 1, और 1 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 टाइम्स 1,1 प्लस 0 टाइम्स 1,0। हमारे पास थर्ड कॉलम भी आ जाता है 1 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली ऑप्शन बी मैच कर रहा है। दे रखा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू 0 दे रखी है। यहाँ पर उससे रिलेटेड चार ऑप्शंस है कि एम इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एम इनवर्स एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेटा, एम इनवर्स इक्वल्स टू एम प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एम इनवर्स इक्वल्स टू एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में कहा गया है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे हम। और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप कंप्लीटली आइगन वैल्यूज मत निकालिए, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगी, मतलब जीरो नहीं आएगा।
तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस माइनस सॉरी बी स्क्वेयर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा 1 माइनस 4 × 1 × -1 यानी कि आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। एम इनवर्स एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेटा, इस पर हम बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये इस मैट्रिक्स के क्या इक्वेशन है, इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस हिसाब से एम स्क्वायर माइनस एम माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें पता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देता हूँ। एम इनवर्स एम स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एम इनवर्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से मुझको मिलता है एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू एम इनवर्स। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा ट्रू हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है सी फॉल्स होगा। और यहाँ पर लिखा था कैन नॉट बी डिटरमिन, लेकिन हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। तो करेक्ट की जो है इसकी वो ऑप्शन डी है। एफ यहाँ पर एक फंक्शन है जो आर से रियल सेट पर डिफाइन किया गया है और जिस फॉर्मूले के द्वारा वो डिफाइन किया गया है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2003। आपसे पूछा गया है कि ये फंक्शन 1 या ऑन टू है। अगर मान लेते हैं कोई दो इमेज बराबर हैं fx1 और fx2, तो हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें ये दिखाना होता है कि x1 और x2 बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पर f1 का इमेज निकालता हूँ तो वो क्या होगा 1 + 1 रेज टू द पावर 2003 और f - 1 का इमेज अगर मैं निकालता हूँ वो भी क्या होगा 1 + 1 रेज टू द पावर 2003। लेकिन यहाँ पर दोनों इमेज तो बराबर हैं, f1 और f - 1 दोनों बराबर हैं, बट ये इम्प्लाई नहीं करता है कि 1 और -1 सेम हो। डजेंट इम्प्लाई 1 इक्वल्स टू -1, आपको ऐसे लिखना चाहिए। इससे हमें ये पता चल गया है कि फंक्शन 1 नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कट हो जाता है, जहां पर 1 है ऑप्शन बी कट हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसकी हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर मैं एफ एक्स या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2003 अगर मैं लिखता हूं तो मैं दोनों साइड 2003 से 1 अपॉन या 2003 से डिवाइड करा देता हूँ रेज टू द पावर 1 अपॉन 2003, इस तरह ले लेता हूँ पावर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मैं फर्दर रीराइट कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ y रेज टू द पावर 2003 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसको मैं और प्लस माइनस स्क्वायर रूट y रेज टू द पावर 1 अपॉन 2003 माइनस 1 इक्वल्स टू x। यानी कि अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 करता हूँ, y अगर मैं y यानी कि ये y है, y इक्वल्स टू 0 बिलोंग करता है r में, यानी कि कोडोमेन, ये जो r है ये कोडोमेन का एलिमेंट है, उसकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नो सच x एग्जिस्ट, यानी कि फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 2003 है, तो किसी भी सारी की सारी इमेज आपके पॉजिटिव आएंगी, यानी कि कोडोमेन का कोई भी नेगेटिव एलिमेंट लेंगे उसकी आपको प्री इमेज मिलना मुश्किल है। लेकिन 0 के लिए तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नाइदर 1 नॉर ऑन टू दे रखा है। और अगर इस मैट्रिक्स को आप ठीक से देखें तो ये आपको एक हर्मिशन मैट्रिक्स मिल जाएगा और हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल आइगन वैल्यूज होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा और ऑप्शन ए फॉल्स होगा, क्योंकि कहा है प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज। यहाँ पर ऑप्शन सी में कहा गया है कि आपका आइगन वैल्यू जो है वो ना तो रियल होंगे ना ही प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया है। जो बचा ऑप्शन एम है
उसको हम कैसे डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स है और हर्मिशन मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में कहा है नॉट डायगोनलाइजेबल, तो इसलिए ये भी गलत हो गया है, तो ऑप्शन डी सही है। एक्स एम दे रखा है जो इस तरह से है, ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर ए बी सी जो हैं वो आपके रियल नंबर से आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स के 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी या कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होगी। ऑप्शन सी कहता है 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, या ऑप्शन डी ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसको देखें इस मैट्रिक्स को, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एंट्री देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब रियल हर्मिशन मैट्रिक्स, और हर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज तो इसकी पॉसिबल नहीं है। अब हम ऑप्शन ए सी और डी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। तो इस नॉन जीरो आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए जीरो है या नॉन जीरो है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू तो जीरो होगी ही, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी। तो यहाँ पर हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। आप देखिए इसमें सभी में फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड रो से बी, और थर्ड रो से आपने सी कॉमन लिया, और हम इस मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए बी सी, और सेकंड रो भी ए बी सी, और लास्ट रो भी ए बी सी बनेगी। और अगर किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की तीनों रो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। यहाँ से डिटर्मिनेंट जीरो मिल गया, यानी कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इसकी जीरो होगी। मैंने एटलीस्ट कहा है, हो सकता है दो आइगन वैल्यू या तीनों ही आइगन वैल्यू जीरो हो जाएं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जीरो की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आखिर कितनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे जीरो के करस्पॉन्ड, तो वो हमें बता देंगे कि हाँ ये आइगन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। इसको निकालने के लिए हम a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू जीरो, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो हमें एक्चुअली एम एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करना है। एम एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी कि एम के जो एम मैट्रिक्स है, जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं, ए स्क्वायर ए बी बी सी, और ये है ए बी बी स्क्वायर बी सी, और लास्ट कॉलम है ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर। इस मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि पहली रो को ए से डिवाइड कर देता हूँ, दूसरी रो को बी से, और थर्ड रो को सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा मुझे ए बी सी, और लास्ट रो भी मुझे ए बी सी मिल जाएगी। अब आप माइनस करा दीजिए, यानी कि आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन, मतलब दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने इकट्ठे लगा दिए, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी ए बी सी 0 0 0, और लास्ट रो भी आपको 0 0। और यहाँ पर आपको मिल रहा था x1 x2 x3 इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स ऑफ द करेक्ट साइज। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मिल गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हमें यहाँ पर जो x1 है वो आपका बेसिक वेरिएबल है, और x2 और x3 आपके फ्री वेरिएबल है। तो a x1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी x2 माइनस सी x3, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी, कॉलम वेक्टर की हेल्प से लिखिए आप इसको 0 1 0, और माइनस सी 0 0 1, इस तरह से लिखा। और आप ये दो देख सकते हैं, ये एल आई वैक्टर हैं, यानी कि टू एल आई वैक्टर हमें मिल गए हैं। यानी कि जीरो के करस्पॉन्ड आपको टू एल आई वैक्टर मिले हैं, यानी कि जीरो की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपकी टू आ गई है, यानी कि दो बार जीरो रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले ही पता चल गया था कि तीन रियल आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी आइगन वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। अगर नॉन जीरो नहीं होती तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी थ्री आती। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, और अदर ऑप्शन आपके फॉल्स हैं।
दे रखा है और हमें इसकी मिनिमल मिनिमल पॉलिनोमियल बताना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। और ये भी बात याद रखनी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है 1 1 2 और 2 होगी। तो इसका जो कैर पॉलिनोमियल होगा वो होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर और x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके फैक्टर जो हैं वही मिनिमल पॉलिनोमियल होगा और उसके रूट्स और इसके रूट्स सेम होंगे। तो इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी है मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए वो x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस टू यानी कि खुद कैरी इक्वेशन हो जाए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाए। और दूसरा है x माइनस वन x माइनस टू का होल स्क्वायर। जो तीसरी कंडीशन है वो है x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस टू। और जो लास्ट है वो आप समझ सकते हैं कि P4 x माइनस वन और x माइनस टू का होल स्क्वायर, या यही x माइनस वन और x माइनस टू। इस तरह से हमारे पास चार पॉसिबिलिटी हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर देता है, यानी कि ऐसा लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जिसमें मैट्रिक्स पुट करें तो वो उसको जीरो कर दे या सेटिस्फाई कर दे। अब इस तरह से काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखा है वो भी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहे हैं। जब भी ब्लॉक मैट्रिक्स होती है उसको यूज करके हम मिनिमल पॉलिनोमियल आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आइगन वैल्यू वन है, यानी कि जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है वन, उसके लिए 2 by 2 का मैट्रिक्स है ब्लॉक मैट्रिक्स, यानी कि x माइनस वन की पावर टू यहाँ पर रहेगा। अब जिसमें पावर वन है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि b और c यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। a और d की पॉसिबिलिटी है। और जो आइगन वैल्यू टू है उसके लिए आइगन वैल्यू टू के लिए 1 by 1 के आपके पास दो ब्लॉक मैट्रिक्स मिलते हैं। तो यहाँ पर x माइनस टू की जो आइगन वैल्यू है, यानी कि x माइनस टू उसकी पावर वन रहेगी। इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है जिसमें x y और t यूज किए गए हैं। आपको बताना है कि इसके क्या तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स u v w एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इसके फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर जो सिस्टम दे रखा है, अगर मैं कैपिटल X से डिनोट करूँ x y z इस वेक्टर को, तो मैं इस सिस्टम को लिख सकता हूँ जो गिवन सिस्टम है d ओवर dx, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको मैंने लिखा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 0 1 1 1 0 1 0 0 1 और आउटसाइड x y z। इसको x y z को आप कैपिटल X से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें d ओवर डी एक्स एक्स टी। टी यहाँ पर वेरिएबल है जो पैरामीटराइज्ड है, यहाँ पर a x। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूं, या आइगन रूट्स भी बोलते हैं और आइगन फंक्शन भी बोलते हैं। मुझे सॉल्व करना होगा a माइनस लैम्डा आई एक्स, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। और इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मीनिंग हुआ माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 और 0 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर मैं उसको एक्सपेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस वन और 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, यानी कि लैम्डा इससे मैं डिनोट कर देता हूँ 1 1 माइनस वन, यानी कि दो आइगन फंक्शन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं और एक माइनस वन है। इसके लिए अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो मैं कैपिटल X से लिख देता हूँ उसको। इसको मैं लिख सकता हूँ C1 1 प्लस, क्योंकि t यहाँ पर वेरिएबल है, t e रेज टू द पावर t प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस t।
यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ इस तरह से C1 e रेज़ टू द पावर t प्लस C1t e रेज़ टू द पावर t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर माइनस t। तो यहाँ पर मैं जो माइनस t है इस वाली चीज़ को u बोल देता हूँ, e की पावर t को मैं v बोल देता हूँ और इसको मैं w बोल देता हूँ। तो जो गिवन सॉल्यूशन सेट है वो आप यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हैं। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।